हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अनदर टर्म क्या क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है, या फिर प्लाज्मा लेमा या फिर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। सो इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सेल का डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। सो ये क्या है? सपोज एक सेल है। सो सेल क्या है? हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है। इट मीन्स हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर। सो सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं एंड सेल स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में, इसलिए सेल क्या है? हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है। सो सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। सो बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। सो न्यूक्लियस के अराउंड और सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। सो इन सारे स्ट्रक्चर्स को जो भी सेल के अंदर प्रेजेंट है, बाहर से किसने एनक्लोज किया हुआ है? आउटर कवरिंग जो है जिसने सारे स्ट्रक्चर्स को अंदर एनक्लोज किया हुआ है, उसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये इसी तरह से है। सपोज एक ऑरेंज का एग्जांपल ले लेते हैं। सो ऑरेंज के अंदर फ्रूट प्रेजेंट होता है, लेकिन आउटर कवरिंग को छील कर हमें फ्रूट को खाना पड़ता है। सो ऐसे ही ऑरेंज की तरह आप जो आउटर कवरिंग है ऑरेंज की, वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन, और जो अंदर फ्रूट प्रेजेंट है वो क्या है? सेल के अंदर वाले स्ट्रक्चर्स, यानी ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। सो एक ऑरेंज का एग्जांपल आप ले सकते हैं। सो इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन क्या है? जिसने सेल के सारे अंदर वाले स्ट्रक्चर्स को एनक्लोज किया हुआ है। सो सेल का जो अंदर वाला एनवायरनमेंट है उसको क्या कहते हैं? इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट। एंड सेल का जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर एनवायरनमेंट, या फिर सेल के अंदर वाले एनवायरनमेंट को फ्लूइड भी कहते हैं, इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड, या फिर सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। सो सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड यानी सेल के जो अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको सेपरेट कर रही है किससे? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड या फिर एक्स्ट्रा सेल्युलर एनवायरनमेंट से। सो सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? इट प्रोवाइडिंग सेपरेशन बिटवीन इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट। नाउ व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ थिन सेल मेम्ब्रेन क्या है? थिन है, डेलिकेट है एंड इलास्टिक। सो थिन, डेलिकेट एंड इलास्टिक है सेल मेम्ब्रेन। सो हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल भी कहते हैं। सो इस सेमी परमिएबल या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है? कि ये जो मेम्ब्रेन है कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अंदर सेल के अंदर पास होने देती है, अदर सब्सटेंसेस को वो सेल के अंदर पास नहीं होने देती। सो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल है कि कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही ये सेल के अंदर जाने देती है, कुछ सब्सटेंसेस को ये सेल के अंदर जाने नहीं देती, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं या फिर सेमी परमिएबल कहते हैं। सो ये क्या है? लिविंग बाउंड्री है। लिविंग बाउंड्री मतलब ये लिविंग सेल है और इसकी बाउंड्री क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन। नाउ हम इसकी कॉम्पोजिशन देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन किन किन चीजों से बनी है। सो सेल मेम्ब्रेन में 3 मेन मॉलिक्यूल्स हैं। फर्स्ट है लिपिड्स, सेकेंड प्रोटीन्स एंड थर्ड कार्बोहाइड्रेट्स। सो इन 3 चीजों से सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट से। सो लिपिड 40%, प्रोटीन 50% एंड कार्बोहाइड्रेट 1 to 10%। सो लिपिड्स और प्रोटीन की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये वेरी करती है, अलग अलग सेल्स में डिफरेंट होती है। सो लिटिल बिट वेरी करती है। सो लिपिड्स में 2 चीजें आती है, एक आती है फोस्फोलिपिड्स एंड एक है कोलेस्ट्रॉल। सो इनको हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि लिपिड्स, फोस्फोलिपिड्स क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है। सो फोस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल ये क्या बनाते हैं? आउटर, सबसे आउटर मेम्ब्रेन बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन की। प्रोटीन्स
50% प्रेजेंट होते हैं। इसमें कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जिनको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, जो इस मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, अंदर एम्बेडेड होते हैं, उनको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। सो फॉर एग्जांपल ये एक मेम्ब्रेन है, सो ये किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल की, एंड इसमें अंदर एम्बेडेड है प्रोटीन्स। सो ये जो अंदर एम्बेडेड है इनको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एंड एक होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एंड ये प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरी पे यानी आउटर सरफेस पर। सो ये क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। देन है कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स भी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन से अटैच होते हैं उनको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, और जो लिपिड से अटैच होते हैं उनको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर सेल है उसको एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। सो सेल मेम्ब्रेन को आइडेंटिटी की क्यों नीड है, इनकेस इम्यून सिस्टम में बहुत हेल्प करता है ये आइडेंटिफिकेशन। जैसे कोई जब फॉरेन एंटीजन एंटर हो जाता है बॉडी में, सो ये सेल उस एंटीजन पर अटैक करते हैं। सो इसको पता लगाने के लिए कि वो फॉरेन बॉडी है, फॉरेन सेल है या फिर हमारी बॉडी का ही सेल है, सो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट सेल को आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के या फिर बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए। नाउ प्रोटीन्स का क्या काम है, प्रोटीन्स कुछ अंदर एम्बेडेड है, कुछ बाहर प्रेजेंट है। सो प्रोटीन एक तरह से जो सेल में अंदर एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का, उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। Now what is fluid mosaic model? So fluid mosaic model ने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। सो जो लेटेस्ट और एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने दिया है। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 एक्सप्लेन किया था। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड लेयर से। और ये फॉस्फोलिपिड लेयर क्या है, एक फ्लूइड है। फ्लूइड यानी ये एक पानी है, जैसे एक समुंदर होता है या फिर सी होता है। सो फॉस्फोलिपिड लेयर एक फ्लूइड है जैसे एक सी है, एंड इस सी में या फिर फ्लूइड में जो प्रोटीन्स है वो कैसे मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। फ्रीली ऐसे मूव कर रहे हैं जैसे समुद्र में आइसबर्ग्स प्रेजेंट होते हैं। सो प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन फॉस्फोलिपिड लेयर एज मोज़ेक पैटर्न। सो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इस मॉडल ने क्या कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड लेयर से बनी है, एंड ये फॉस्फोलिपिड लेयर एक फ्लूइड है। सो ये फ्लूइड कैसा है, जैसे सी होता है, एंड इसमें प्रोटीन्स कैसे मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। सो प्रोटीन्स इसमें फ्रीली मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं जैसे सी में आइसबर्ग्स मूव करते हैं। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर गिवन बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड्स की। सो जो फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड, ये कितना होता है, 40% प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, एंड ये बेसिक कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, जिससे एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का वो बना हुआ है। सो फॉस्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड अरेंज्ड इन बाइलेयर। सो फॉस्फोलिपिड नेम से ही क्लियर है, फॉस मीन्स फॉस्फेट ग्रुप एंड लिपिड मीन्स फैटी एसिड। सो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कैसे बना होता है, so this is a phospholipid molecule. so ये फॉस्फेट ग्रुप से इसका हेड बना होता है। so this is a head, ये हेड है लिपिड लेयर का, एंड ये इसकी टेल है। so हेड किससे बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप से और ग्लिसरॉल से। सो ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है, नीचे ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, एंड जो इसकी टेल है वो किससे बनी होती है, फैटी एसिड से। सो टेल किससे बनी है, 2 फैटी एसिड चेन से। सो ये जो फॉस्फोलिपिड लेयर है इसका एक हेड होता है जो कि फॉस्फेट और ग्लिसरॉल से बना हुआ है, एंड ये हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का क्या मतलब होता है, वाटर, एंड फिलिक का क्या मतलब होता है, लविंग। सो ये जो हेड है ये वाटर लविंग है, इट मीन्स ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है। नाउ जो टेल है
फॉस्फोलिपिड की, ये किससे बनी हुई है? फैटी एसिड से। सो फैट क्या है? फैट वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, इसलिए फैटी एसिड की जो टेल है ये क्या है? हाइड्रोफोबिक। सो हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स फियर। सो टेल को पानी से डर लगता है, इसलिए ये वाटर रिपेलेंट है। सो जो हेड है वो किस साइड रहता है? एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट की तरह, यानी कि वाटर की तरफ। सो जो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है सेल का, उसकी तरफ रहता है। एंड जो टेल है वो वाटर से डरती है, इसलिए वाटर से अवे रहती है। सो ये इनसाइड ऑफ द सेल रहती है ताकि वाटर इनको टच ना हो। सो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसने क्या कहा है कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड अरेंज्ड इन बाइलेयर। सो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सो बाइलेयर का क्या मतलब है कि ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है कैसे अरेंज है? बाइलेयर में। सो इट मीन्स ये एक लेयर हो गई, सो ये ऐसे अरेंज है। एंड दिस साइड ऑल्सो ये दूसरी लेयर है। सो ये अरेंजमेंट क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कि इसमें जो हेड्स हैं वो किस साइड है? आउटसाइड की तरफ, सेल के आउटसाइड की तरफ। एंड ये इनसाइड है सेल का, एंड ये जो टेल्स है वो इनसाइड की तरफ है ताकि जो वाटर है इनको टच ना हो। सो टेल जो हेड है वो आउटसाइड आउटवर्ड पॉइंट करेंगे एंड टेल्स जो है इनसाइड पॉइंट करेंगी। सो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। नाउ ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है? सेमी परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। सो ये कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है अंदर जाना एंड कुछ को नहीं करती। सो किन किन सब्सटेंसेस को ये अलाउ करती है? सो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो इजिली क्रॉस कर सकते हैं इस मेम्ब्रेन को। सो ऑक्सीजन किसके लिए रिक्वायर्ड है? सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनके लिए एनर्जी की जरूरत होती है एंड ये एनर्जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मिलती है। सो ऑक्सीजन इजिली पास हो सकती है। सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक बाय प्रोडक्ट है, वो सेल के बाहर इजिली जा सकता है। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि ग्लूकोज या फिर अदर शुगर्स या फिर आयंस जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये इजिली पास नहीं कर सकते सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। सो इनको पास करने के लिए क्या जरूरत है? मैंने पहले ही बताया इस लेयर में क्या एम्बेडेड होते हैं? प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स क्या करते हैं? एज अ कैरियर मॉलिक्यूल काम करते हैं। सो प्रोटीन्स के थ्रू ये मॉलिक्यूल्स अगर इनकी नीड है तो ये मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं इस परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इन मॉलिक्यूल्स का पास होना तभी हो सकता है जब प्रोटीन्स एज अ कैरियर मॉलिक्यूल एक्ट करें। सो प्रोटीन जब एक्ट करते हैं सो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, अदर प्रोसेसेस भी हैं जैसे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। तो इनके थ्रू जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये पास कर सकते हैं, लेकिन इनका पास करना इजी नहीं है। इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लगती है किसी प्रोसेस में, एंड वाटर भी पास कर सकता है इस मेम्ब्रेन के थ्रू बाय डिफ्यूजन। सो ये जो वाटर पास होता है इस मेम्ब्रेन के थ्रू ये भी प्रोटीन्स के थ्रू ही होता है। इट मीन्स फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है, एंड जो प्रोटीन्स वाटर को पास करवाते हैं उनको बोलते हैं एक्वापोरिन्स। हाउएवर वाटर का इस लेयर से पास होना यानी सेल मेम्ब्रेन से पास होना बहुत ही स्लो होता है। सो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या है? एक फ्लूइड है, फ्लूइड लेयर है। सो ये आपने इस मॉडल ने एक्सप्लेन किया है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या है? एक फ्लूइड जैसा है जिसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड कैसे है? मोज़ेक जैसे, जैसे आइसबर्ग फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। एंड ये फ्लूइड ऐसा है कि अगर हम एक नीडल इसमें इंसर्ट करें सेल मेम्ब्रेन में, सो इसमें पार्टीशन हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन में। जैसे ही नीडल को बाहर निकाला दोबारा से सेल मेम्ब्रेन उसी फ्लूइड जैसे हो जाएगी, जैसे हम किसी ऑयल में एक नीडल डालते हैं उस तरह से। सो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर
एक बायलेयर अरेंजमेंट है, इसका एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो कि वाटर लविंग होता है, जो कि आउटसाइड में रहता है, एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं जो कि वाटर फियरिंग होती हैं, जो कि वाटर से डरती हैं, एंड वो अंदर की साइड रहती है इनसाइड, ताकि वाटर रिपेलेंट बने, ताकि इनको वाटर टच ना हो। तो इस तरह से फोस्फोलिपिड की जो लेयर है वो अरेंज होती है। साथ में इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। सो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो फॉस्फोलिपिड से ज्यादा रिजिड होते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स फॉस्फोलिपिड से रिजिड होते हैं, क्योंकि फोस्फोलिपिड बाइलेयर क्या है, एक फ्लूइड लेयर है। सो इस फ्लूइड को स्टेबिलिटी या फिर रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है, कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल भी इस लेयर में इस तरह से अटैच होते हैं बीच बीच में। सो ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, फोस्फोलिपिड बाइलेयर को रिजिडिटी एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स 50% अमाउंट में सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, एंड ये 2 टाइप्स का होता है, इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन। सो इंट्रिंसिक प्रोटीन फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, पार्शली एम्बेडेड और टोटली एम्बेडेड। सो सबसे पहले दिस इज फोस्फोलिपिड बाइलेयर। सो ये है फोस्फोलिपिड बाइलेयर, ये हेड लेयर के हेड है, एंड ये टेल्स। सबसे फर्स्ट टाइप जो प्रोटीन का है वो है इंट्रिंसिक प्रोटीन। सो इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन इस फोस्फोलिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होते हैं, यानी इस लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन फोस्फोलिपिड बाइलेयर के पेरिफेरी यानी ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल में। नाउ सबसे पहले इंट्रिंसिक प्रोटीन 2 टाइप्स के होते हैं फर्दर, पार्शली एम्बेडेड एंड टोटली एम्बेडेड। सो पार्शली एम्बेडेड का क्या मतलब है कि ये प्रोटीन्स पार्शली एम्बेडेड हैं, यानी हाफ वे, फुली एम्बेडेड नहीं है। सो फुली या फिर टोटली एम्बेडेड का क्या मतलब है कि ये प्रोटीन टोटली एम्बेडेड है, इस एंड से लेकर इस एंड तक है फोस्फोलिपिड बाइलेयर के। सो ये प्रोटीन टोटली कवर कर रहा है फोस्फोलिपिड बाइलेयर को, इट मींस इट इज टोटली एम्बेडेड। और पार्शली एम्बेडेड जो है वो इंटरनल साइड भी हो सकती है, एक्सटर्नल साइड भी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आउटसाइड ऑफ द सेल एंड दिस इज इनसाइड ऑफ द सेल। सो आउटसाइड भी पार्शली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हो सकती है, इनसाइड भी। सो ये हाफ वे में होते हैं, ये फुली नहीं होते। सो ये जो टोटली एम्बेडेड है इनको बोलते हैं चैनल्स और टनल्स और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। सो ये जो टोटली एम्बेडेड प्रोटीन है ये एक एज से लेकर, जो फोस्फोलिपिड बाइलेयर का एक एंड है उसके दूसरे एंड तक टोटली एम्बेडेड होता है, एंड ये एक तरह का चैनल या फिर टनल बनाता है जिसके थ्रू सब्सटेंसेस आउटसाइड से इनसाइड पास होते हैं सेल में। सो आपको पता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो हमारे लिपिड बाइलेयर है, सो सेल मेम्ब्रेन से इजिली पास नहीं होते सब्सटेंसेस। सो ये प्रोटीन जो कि टोटली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये एक तरह से चैनल का काम करते हैं जो कुछ सब्सटेंसेस जो कि पास नहीं हो सकते, जैसे कि नॉन लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस, उनको पास करने में हेल्प करता है। नाउ व्हाट आर एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स। सो एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन इस लिपिड बाइलेयर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स। सो ये जो प्रोटीन्स हैं ये लिपिड बाइलेयर के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, उनसे भी अटैच हो सकते हैं, या फिर प्रोटीन के ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है उसके ऊपर भी एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट
प्रेजेंट हो सकते हैं। सो मेनली जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो अंदर एम्बेडेड है वो मेनली चैनल्स या टनल्स की तरह काम करते हैं। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो पेरिफेरी पर प्रेजेंट है वो बेसिकली एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं, जो कि किसी भी जो सेल में जो रिएक्शंस हो रही हैं उनको कैटलिस्ट करने में हेल्प करते हैं, रिएक्शन की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, प्लस जो सेल की शेप है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नाउ ये जो प्रोटीन्स हैं क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट है एज ट्रांसपोर्टर्स। सो एज ट्रांसपोर्टर ये कैसे काम करते हैं, चैनल्स बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं और सब्सटेंसेस को आउटसाइड ऑफ द सेल से इनसाइड ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोटीन्स का क्या है, एज ट्रांसपोर्टर ये सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं आउटसाइड से इनसाइड ऑफ द सेल। देन इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंजाइम। सो ये जो प्रोटीन्स है ये एज एंजाइम वर्क करती हैं, बायो कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, जो भी सेल के अंदर रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। देन थर्ड है सेल सिग्नलिंग। सो सेल सिग्नल या सेल सिग्नलिंग का क्या मतलब है कि जो प्रोटीन्स हैं इनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, कोई भी सिग्नल को रिसीव करते हैं, जैसे कि हार्मोन्स को रिसीव करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करते हैं, देन ये कम्युनिकेट करते हैं उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करके। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन कि जो प्रोटीन्स है वो सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि जो भी इनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, देन सेल कम्युनिकेट करता है इन रिसेप्टर्स के थ्रू। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट है सेल अडहेशन। सेल अडहेशंस क्या होते हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं इनमें एक ऐसी क्वालिटी है कि ये दूसरे सेल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सेल अडहेशन। सो फॉर एग्जांपल ये वाला सेल है एंड ये सेल है। सो ये दोनों सेल की मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है एंड ये दोनों सेल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसको कहते हैं सेल अडहेशन। सो सेल अडहेशन के थ्रू सेल्स जो है ज्वाइन होकर टिश्यूज बनाते हैं एंड देन वो फर्दर ज्वाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं। सो दिस इज द क्वालिटी, दिस इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो कि प्रोटीन्स के कारण होती है। देन इसमें रिकग्निशन भी होती है। प्रोटीन्स में ऐसी क्वालिटी होती है कि ये रिकग्निशन यानी कि जो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है एक ही सेल की कि वो दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ये इसमें होता है जब इम्यून सिस्टम। सो इम्यून सिस्टम में क्या होता है, कोई भी फॉरेन बॉडी एंटर हो सकती है हमारी बॉडी में, तो कोई भी फॉरेन सेल को ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये हमारी बॉडी का सेल नहीं है एंड उस पर अटैक कर लेता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी के सेल्स हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन होती है, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है, वो प्रोटीन्स के कारण ही होती है। सो ये रिकॉग्निशन इम्यून सिस्टम में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, जो भी कोई फॉरेन एंटीजन आता है उसको किल करने में हेल्प करती है एंड अपने सेल्स के अगेंस्ट ये वर्क नहीं करती। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है सेल मेम्ब्रेन का वो है कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स भी टू टाइप्स के होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। सो जो कार्बोहाइड्रेट्स की चेन्स प्रोटीन्स के ऊपर अटैच होती हैं, सो ये एक कार्बोहाइड्रेट की चेन है जो कि प्रोटीन्स के ऊपर अटैच है, सो इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। सो जो प्रोटीन्स के ऊपर वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के ऊपर भी अटैच हो सकती है, इंट्रिंसिक के ऊपर भी हो सकती है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। एंड जो कार्बोहाइड्रेट्स की चेन लिपिड्स के ऊपर अटैच होती है, सो ये लिपिड है, लिपिड के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। सो ग्लाइकोलिपिड्स नेम से क्लियर है कि जो लिपिड लेयर के ऊपर कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा दैट इज ग्लाइकोलिपिड एंड जो प्रोटीन्स लेयर के ऊपर अटैच होगा दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स। नाउ इसका फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है कि ये सेल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। सो सेल की एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि प्रोटीन्स रिकॉग्निशन या फिर सेल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं
ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट भी प्रोटीन्स के ऊपर अटैच रहते हैं, जो कि सेल को एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं, सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। सिमिलरली इम्यून सिस्टम में क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। कोई भी फॉरेन एंटीजन आता है तो वो रिकॉग्नाइज नहीं होता, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो सेल्स उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये फॉरेन एंटीजन है। लेकिन हमारी बॉडी के सेल्स पर एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से होती है। सो इस आइडेंटिटी, ये एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है हर सेल की, तो इसके थ्रू अपनी ही बॉडी के सेल्स के ऊपर कोई भी अटैक नहीं होता। लेकिन जो बाहर से एंटीजन आया है, कोई फॉरेन सेल आया है, तो उस पर अटैक होगा। सो इट हेल्प्स इन इम्यून सिस्टम। बाकी कोई डिसीज कंडीशंस होती है जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज, उसमें हमारी बॉडी के सेल्स अपने ही सेल्स को अटैक करते हैं। दिस इज अ डिफरेंट सेक्शन। नाउ फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो फर्स्ट फंक्शन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एज वी नो कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सो ये एक बैरियर की तरह एक्ट करती है, जो सेल के इनसाइड एनवायरनमेंट है उसको आउटसाइड एनवायरनमेंट, यानी जो सेल का बाहर का एनवायरनमेंट है उससे सेपरेट करके रखती है। एंड ओनली जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या सब्सटेंसेस है जिसकी सेल को जरूरत है उसको अलाउ करती है अंदर आना सेल में, एंड जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है उसको सेल के अंदर नहीं आने देती। सो ये हमने देख लिया कि कौन कौन से सब्सटेंसेस अंदर आ सकते हैं सेल के, कौन से नहीं आ सकते। एंड कुछ प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि कैरियर प्रोटीन्स की तरह एक्ट करती हैं, जो कि सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं इनसाइड द सेल। नाउ सेकेंड फंक्शन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी सेल के ऊपर या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स। सो ये रिसेप्टर्स प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स न्यूरोट्रांसमीटर्स या फिर कोई हार्मोन्स या फिर कोई और इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं एंड देन कम्युनिकेट करते हैं। सेल सिग्नलिंग भी इसको कहते हैं। देन है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का क्या मतलब है कि सेल के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं वो सेल को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्यों जरूरी है, इम्यून सिस्टम के लिए वो हेल्पफुल है। जब भी कोई फॉरेन एंटीजन एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट वो अटैक करते हैं। देन है शेप ऑफ सेल। सो शेप प्रोवाइड करता है टू सेल मेम्ब्रेन सेल की शेप बनाकर रखता है। देन है एंकरिंग। एंकरिंग का क्या मतलब है कि एक सेल दूसरे सेल के साथ एंकर होता है। एंकर मतलब जुड़ता है। सो बहुत सारे सेल्स जुड़कर क्या बनाते हैं, टिश्यू। सो ये टिश्यू कैसे बनता है, ये सेल मेम्ब्रेन की एक क्वालिटी है, एक प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे सेल की सेल मेम्ब्रेन के साथ एंकरिंग हो जाती है, यानी जुड़ जाती है। सो तब ये क्या बनाती है, टिश्यूज बनाते हैं। If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.